चिड़िया ससुराल में बहुत सपने सजाकर आई थी। टूनी ने मायके में वैसे गरीबी ही देखी थी। उसे लगा शादी के बाद उसका नसीब अब बदलने वाला है। ससुराल में बंटी और उसकी बूढ़ी माँ ही थी। छोटा सा ही परिवार था। उसे लगा कि अब तो मैं अच्छे से रहूंगी। बंटी शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद थोड़े दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन अचानक से खबर आती है कि बंटी जिस कंपनी में काम करता था वह कंपनी बहुत घाटे की वजह से बंद पड़ गई। बंटी की नौकरी चली गई थी। अब हम क्या करेंगे बंटी? तुम्हारी नौकरी की वजह से तो हमारा घर चल रहा था। माँ की तबीयत भी खराब रहती है, उनके दवाई का खर्चा भी बढ़ गया है। कैसे होगा सब? अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं टूनी, तुम टेंशन मत लो। मैं कुछ ना कुछ करके दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। ऐसे ही एक साल बीत जाता है, लेकिन बंटी को कहीं काम नहीं मिलता। जो कुछ जमा पूंजी थी उससे किसी तरह से माँ की दवाई का और घर का खर्चा चल रहा था। कुछ दिनों बाद टूनी माँ बन जाती है। टूनी ने 2 प्यारी बच्चियों को जन्म दिया था। बंटी, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, तुम दूसरा कोई छोटा मोटा काम कर लो। टूनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं ऐसे ही कुछ भी काम कर लूं? ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा बोलकर बंटी वहां से चला जाता है। टूनी और बंटी में अब काम को लेकर बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे। इससे बंटी काफी टेंशन में रहता था। एक दिन फिर दोनों में उसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बंटी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो अब तक कोई ना कोई काम कर लेती, लेकिन तुम हो कि बस नौकरी के भरोसे बैठे हो। टूनी, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस मौका चाहिए किसी तरह मुझे परेशान करने का और मुझसे झगड़ा करने का। बंटी, तुम मुझे भी काम के लिए बाहर जाने नहीं देते और खुद भी कुछ काम नहीं करते। अब बच्चियां बड़ी हो रही है, मैं उनको क्या खिलाऊं? घर में राशन नहीं बचा है, कैसे गुजारा होगा हमारा? बच्चियां दाने के लिए तरस रही है। टूनी रो रही थी। तभी टेंशन की वजह से बंटी को हार्ट अटैक आता है और बंटी की मौत हो जाती है। टूनी बहुत रोती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरी बच्चियों का क्या होगा? अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। सासू माँ, अब कोई चारा नहीं बचा है। आप बच्चियों का ख्याल रखिए। अब मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा। टूनी काम ढूंढने के लिए निकलती है। वह जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठी थी। तभी उसे अपना एक दूर का रिश्तेदार कालू कौवा मिलता है। टूनी को वहां बैठे हुए देखकर वह पूछता है, अरे टूनी, कैसी हो? और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? क्या बताऊं कालू जी, मेरे पति की मौत हो गई है। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं काम ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके बहुत उपकार हो जाएंगे मेरे पर। बहुत दिन से मैं काम के लिए भटक रही हूँ, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है। घर में 2 बच्चियाँ हैं, बूढ़ी सासू माँ है, उनकी सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मैं कुछ भी छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हूँ। आपके अगर पहचान में हो तो आप बताइए। टूनी, मेरा होलसेल का चूड़ी का दुकान है, जहाँ पर मैं होलसेल रेट से चूड़ियाँ बेचता हूँ। अगर तुम चाहो
तुम उससे चूड़ियां लेकर बेच सकती हो। मेरे चूड़ियों का दाम भी कम है और तुम तो मेरी रिश्तेदार ही हो, तो मैं तुम्हें वैसे भी कम दाम लगा लूंगा। लेकिन कालू भाई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं चूड़ियाँ कैसे खरीदूं? क्या आप मुझे उधार पर कुछ चूड़ियाँ देंगे? मैं बाद में आपके पैसे चुका दूंगी। टूनी, वैसे तो मैं किसी को उधार नहीं देता, लेकिन तुम्हारे घर की हालात बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चूड़ियाँ दे देता हूँ। यह लो, इसे तुम 40 रुपये डजन से बेच सकती हो। यह चूड़ियाँ बहुत सुंदर है, लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एक बार जब ग्राहक आने लगे तो तुम चूड़ियों का दाम बढ़ा भी सकती हो। टूनी कालू से चूड़ियां ले लेती है और डाल डाल पर जाकर बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंगी बिरंगी चूड़ियाँ। टूनी घर घर जाके चूड़ियां बेच रही थी। टूनी की चूड़ियां जंगल के सभी पंछियों को पसंद आने लगी। टूनी गरीब थी, इसलिए पंछी उससे मोल भाव भी नहीं करते थे। उसकी खूब बिक्री होने लगी। अब लोगों के घर में जब भी शादी या फिर कोई त्योहार होता तो उसमें भी टूनी को ही बुलाया जाता था। इससे उसकी अधिक कमाई हो जाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब टूनी के अच्छे दिन आ गए थे। फिर एक दिन टूनी कालू के पास जाती है और बोलती है, कालू भाई, आपकी वजह से आज मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मुझे भूखा मरना पड़ता। आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। टूनी, अरे यह तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए आज तुम यहाँ तक पहुँची हो। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करती तो तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आते। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। कालू भाई, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। टूनी कालू को थैंक्स बोलकर वापस आती है। टूनी अब घर घर जाकर चूड़ियां नहीं बेचती थी। उसने अपना चूड़ियों का शॉप ओपन किया था। अब वह शॉप से ही चूड़ियां बेचती थी। उसने अपने लिए नया घर खरीदा था। टूनी की मेहनत की वजह से उसके अच्छे दिन आ गए थे। इसीलिए दोस्तों, सभी कहते हैं कि मेहनत करोगे तभी सफल